बॉलीवुड जिसका नाम आते ही सितारों की चकाचौंध सामने आ जाती है। हजारों लाखों लोग रोज नए नए सपने लेकर इस मुंबई महानगरी में आते हैं और कामयाबी पाने की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इनमें से कुछ ही होते हैं जो सही मुकाम बना पाते हैं, नहीं तो इस भारी चकाचौंध में वे कहां खो जाते हैं उनका पता ही नहीं चलता। बॉलीवुड जितना ऊपर से आकर्षक दिखता है उतना ही अंदर से भयानक, भयावह, क्रूर तांडव भी करवाता है। यहाँ पर कई बार कास्टिंग काउच जैसी खबरें उठती रहती हैं, कुछ गलत तो कुछ सही। कुछ हमारे टीम के पास भी ऐसी शिकायतें मिली हैं। हमारे संवाददाता रितेश तिवारी ने बात की उभरते गायक सौरव शर्मा से। सौरव शर्मा ने क्या कुछ कहा, देखिए उसके मुख में। आज हमारे साथ सौरव शर्मा जी हैं जो एक कलाकार हैं। कलाकार के साथ ही साथ उन्होंने कुछ संगीत बातों को भी उदारता के तौर पे प्रस्तुत करना चाहते हैं। आइए इनसे जानते हैं। मुझे इंफॉर्मेशंस मिली थी। मेरे जो मैनेजर्स हैं, मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि फेसबुक आजकल बड़ा प्रचलन में आ गया है। फेसबुक है और दूसरे अकाउंट जो सोशल अकाउंट्स हैं, तो कुछ लोग फेक आईडीज बनाकर मेरे नाम की, बहुत से और भी आर्टिस्ट हैं, शायद राहुल बद्री ने भी कंप्लेंट करी थी, मोहित रैना, देवो के देव महादेव, उसने भी कंप्लेंट करी थी इस बारे में। तो काफ़ी चीज़ें आई थी। इसके पहले सलमान खान और दूसरे को इस बारे में बातचीत हो चुकी है। तो जब ये मेरे ऊपर आया था, जब मुझे सुनने में आया कि स्टाफ ने मुझे कहा कि कुछ लोग आके मुझसे कह के गए कि किसी एक सर्टेन बंदे ने फेक आईडीज बनाई, जो मैंने बाद में उठाया, खत्म करवाया। वी हैव रिपोर्टेड ऑल इन द मीडिया। उसके बाद में दे आर सम पीपल जो मार्केट में घूम रहे हैं कास्टिंग डायरेक्टर बनकर और अलग अलग तरीके के अपने आप को नाम देकर, और वो लोगों से ये कहते हैं, नई मॉडल से, जो बच्चियां हमारे यहाँ पे काम करने आती है, नए एक्टर्स जो आते हैं, स्ट्रगल्स कर रहे होते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में, उनसे ये कहा जाता है कि भाई आप हमसे 40,000 रुपये या समथिंग आप अमाउंट दीजिए और आपका कार्ड बनवाएंगे इंडस्ट्री का, या फिर ये करवाएंगे वो करवाएंगे। और इससे बड़ी शर्मनाक बात यह है जो मुझे सुनने में आई थी कि कुछ लोगों से, काफी लोगों से, उन कुछ 2-3 लोगों ने ये कहा कि आपको हम सौरव शर्मा जी से मिलवाएंगे, आपको हम ये करवाएंगे, उनसे मिलने का मौका मिलेगा और आप हमें, इसके लिए आपको हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच बहुत टाइम से है, ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है, पर और ये सच भी है, लेकिन इतने खुलेआम तरीके से नहीं था, ये अलग चीज थी। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं, दैट्स अ प्रॉपर रैकेट। तो कुछ लोगों ने रैकेट बनाया हुआ है कि आपको मिलवाएंगे, काम दिलवाएंगे, सौरभ जी से आप मिल लोगे और आप इस बहाने आप हमें क्या दोगे उसके बदले में। तो वो जो नए लोग जो स्ट्रगल करने के लिए आते हैं यहाँ पर, तो वो मजबूरन वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ये रिपोर्ट्स मुझे सुनने में आई, मेरे स्टाफ ने मुझे बताया, मैंने अपने लॉयर्स को कहा और पुलिस इस पे एक्शन ले रही है। बीइंग द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री सेल्फ, तो क्राइम ब्रांच में मैं बात कर चुका हूँ, मेरे लॉयर से मेरी बात हो चुकी है। सो जो एक्शंस वाजिब होंगे सरकारी रूप से वो लिए जाएंगे। पर मेरा मकसद ये था, अच्छा हुआ कि आपने मुझे इस बारे में आपने बात करना चाहिए मुझसे, क्योंकि मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है समाज में और आजकल मीडिया से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। तो फेसबुक हो, चाहे सोशल साइट्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो आई थिंक आपकी मीडिया से जब तक एक्शन होगा तब तक बाकी जितने और भी लोग हैं उन तक ये मैसेज जा पाएगा कि ऐसा हो रहा है। सो कंफर्म कीजिए, आप वेबसाइट पे जाइए मेरी, या आप कंफर्म कीजिए कि आप जिस भी बंदे से, आप चाहे सलमान खान से बात कर रहे हैं, आप चाहे मुझसे मिलना चाह रहे हो, जो भी, आप कंफर्म कीजिए कि वो फेक है, जेन्युइन है, क्या है। पैसे बिल्कुल मत दीजिएगा, इंडस्ट्री में पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपके पास टैलेंट है, आप टैलेंट से काम कर सकते हैं, तो भरोसा रखिए टैलेंट के ऊपर। और जहां तक बात है कॉम्प्रोमाइज की, तो वो मैं समझता हूँ कि शायद जहां पे टैलेंट कम पड़ता है वहां पर ये सब चीजें आती हैं। तो आई थिंक इतना कमजोर यूथ तो नहीं है हमारा कि ये सब चीजें करनी पड़े। कई बार ऐसे बहुत सारे हादसे हुए, लेकिन क्या इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता? क्या समझ में नहीं आता है क्या किसी लोगों को? कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियां हैं, हर कोई मुंबई के अंदर, इस मुंबई माया नगरी में हर कोई अपने सपने को साकार करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आते हैं, और उनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती है। क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं? देखिए, बात यह कि जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं उन्होंने अपना एक दौर जिया है स्ट्रगल का, धीरे धीरे, और अल्टीमेटली अगर आपके पास में टैलेंट नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। आप इस स्टेज तक पहुंच जाओगे, लोग समझ नहीं पाते कि पैसे देकर या कॉम्प्रोमाइज करके आप उस स्टेज तक पहुंच जाओगे। एक्टिंग आपको खुद ही करनी है, गाना आपको खुद ही गाना है। तो ये अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री में काम, गलती ऐसा भी नहीं है कि इंडस्ट्री ने शुरू किया है। आपने हाँ कहा, रेप नहीं हुआ है, दैट इज अ कॉम्प्रोमाइज, दैट इज अ वेरी थिन लाइन है, डिफरेंट है। वहां पर रेप नहीं हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है। बंदे ने आपसे पूछा है, जो मैसेज इन्होंने दिया है कि लोग कहीं फेक आईडी के चक्कर में ना पड़े, अगर किसी से मिलना है या कुछ भी है, उनकी वेबसाइट है, वहां पे उनके मेल आईडीज रहते हैं, वो मेल करके वहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कैमरामैन फयाज शेख के साथ रितेश तिवारी, टाइम न्यूज़।